1948 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए और उसी की याद में आज ये मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह बाइबल को भी देखें तो इसी तरह जब मिस्र की गुलामी से इसराइली निकले तो वो भी इसी तरह कलाम के मुताबिक नस्ल दर नस्ल वो उस याद को मनाते रहे। लेकिन जैसा हर दफ़ा हम इस बात को सुनते हैं कि पाकिस्तान के आज़ादी के लिए एक क्रिश्चियन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो क्रिश्चियन मसीही अगर वोट ना देता तो पाकिस्तान कभी ना बन पाता। तो इसलिए हमें इसकी याद जब बनाते हैं तो हम इसके साथ साथ हमें मुल्क कनान में पहुंचे, वो उसकी याद बनाते रहे। और हम पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान की याद में कि पाकिस्तान जब बना। और सबसे बड़ी यादगार हमारे लिए कौन सी है? सबसे बड़ी यादगार हमारे लिए ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो हम सब कलीसिया जो हैं ये उसकी याद बनाते हैं। यानी इसी तरह नस्ल दर नस्ल से जिस तरह मुल्क पाकिस्तान जो है ये आज़ादी का दिन मनाते हैं, इसी तरह बनी इसराइल के लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर उसको आज़ादी मनाते रहे। लेकिन नस्ल दर नस्ल वही आज तक कलीसियाओं में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इब्तदाई कलीसिया मसीही लोग जो हैं, कलीसिया जो है ये यीशु मसीह का वो दिन मनाते हैं जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। आज हम उसी के और कलीसियाँ इकट्ठी होती हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह का वो दिन हम मना सकें जिसके लिए उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया। इसी तरह बहुत सारे इंसानों का, बहुत सारे नौजवानों का, फौजियों का खून बहा। इसी तरह यीशु मसीह जब पूरी दुनिया के लिए सलीब पर अपनी जान देता है और खून बहाया गया तो वो खून हमारी आज़ादी और मखलसी के लिए है, इसी तरह हमारे गुनाहों के लिए है। आज हमें इसी तरह हमें अपनी आज़ादी को कैसे मनाते हैं, जिस तरह मुल्क पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को ये दिन मनाते हैं, तो इसी तरह हम भी उसकी याद में दिन मनाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी का दिन ये है कि हम सब जब हम इकट्ठे हुए हैं तो मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिसमें हम आज़ाद हैं। हम आज़ादी से, हमारी आज़ादी से मतलब क्या है कि हम आज़ादी से मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा की इबादत कर सकते हैं, उसकी परस्तिश कर सकते हैं, उसकी हमद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं मसीहियों के लिए। ये इब्तिदा से ही चलता आ रहा है मसीहियों के लिए मुश्किलात। लेकिन ये ज़रूर हम इस बात को कहें कि हमें आज़ादी है, हमें परस्तिश करने की आज़ादी है। आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई मेरा हाल 20 साल हो गए हैं तो आज तक कज़ाफी स्टेडियम के अंदर कोई ऐसा बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ जब मैरलन हिकी और खुदा के खादिम अनस मल उन्होंने वहाँ इबादत की, परस्तिश की। तो 3 दिन एक बड़ी इबादत, लाखों के हिसाब से लोग वहाँ जमा होते थे। इसका मतलब है कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहकर आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हम आज़ादी के लिए बनाए। यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया। जिस तरह मिस्र की गुलामी से बने इसराइल के लोग आज़ाद हुए, इसी तरह 1947 को पाकिस्तान गुलामी से आज़ाद हुआ। इसी तरह हमारे लिए ये पूरी दुनिया के लिए है आज़ादी का दिन, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी कुल कायनात के लिए अपना खून बहाया
اور سب کو گناہوں سے آزاد کیا دھویا، لیکن آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح ہم ملک پاکستان کے لیے ان تمام فوجیوں کا، نوجوانوں کا جو بارڈرز پر ہمارے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس مسیح کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک پاکستان بنا۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم مل کر ملک پاکستان کے لیے اور ملک پاکستان کے تمام لیڈرز کے لیے، ملک پاکستان کی تمام افواج کے لیے، ملک پاکستان کی تمام آرمی کے لیے، تمام پولیس کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکومت والوں کے تابع رہو۔